एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आप सभी लोगों का मेरे अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है पैशन लवर नमन। आज मैं आप सभी लोगों को मुनस्यारी के एक ऐसे स्थान से रूबरू करवाना चाहूँगा जिसे मुनस्यारी की शान समझा जाता है। यूँ तो मुनस्यारी अपने बहुत से प्राकृतिक स्थलों के लिए सुप्रसिद्ध है, परंतु यदि आप मुनस्यारी के इस दृश्य को देखेंगे, मुनस्यारी के इस दृश्य को अपने आँखों से आत्मसात करेंगे तो आपको इस बात की अनुभूति होगी कि मुनस्यारी अपने आप में एक स्वर्ग है। यूं ही नहीं, मुनस्यारी के विषय में यह कहावत कहा जाता है, सारा संसार एक मुनस्यार। संभवतः मुनस्यारी की इसी बेहद खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए ही यह वाक्य मुनस्यारी के विषय में कहा जाता है। ये जो स्थान अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह स्थान है मुनस्यारी का ढूना पानी स्थान। ढूना पानी एक ऐसा जगह है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी मुनस्यारी में विख्यात है। बेहद खूबसूरत यह स्थान है। प्रातःकाल का यह समय है, सूर्य अपनी छटा बिखेर रही है। प्रकृति मानो अपने मुक्त कंठ से हमें यह कह रही है कि आओ और मेरे सौंदर्य में अभिभूत होकर इस प्राकृतिक दृश्य का अपने भीतर तक अनुभव करो। बेहद खूबसूरत यह दृश्य। यही वह सड़क है जो मदकोट को पिथौरागढ़ मुख्यालय से जोड़ता है। आप इसी सड़क के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। ये जो नदी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है गोरी नदी, जिसका उद्गम मीलम ग्लेशियर मुनस्यारी से होता है और यहाँ से यह आगे चलते हुए जौलजीमी नामक स्थान पर काली नदी में संगम बनाती है। ये जो अपनी स्क्रीन पर आप अभी देख पा रहे हैं, ये है वैगा, गैला, डोलमा, निरतोली इत्यादि स्थान इस क्षेत्र में आते हैं और इसी सड़क के माध्यम से आप अपनी पहुंच तोमिक गांव, पीना गांव, गोलफा के गांव तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। पहाड़ों के मध्य में, पहाड़ों के सीने को काटकर, पहाड़ के सीने को भेद कर यह सड़क बनाई गई है। इस सड़क के माध्यम से आप दूर क्षेत्र में बसे गांवों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पंचाचूली पर्वत श्रृंखला, जो कि मुनस्यारी का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। बर्फबारी के प्रथम चरण में है। बेहद खूबसूरत नज़ारा। मुनस्यारी से मदकोट, बोथी गांव, वैगा इत्यादि स्थानों का दर्शन। पंचाचूली, किंवदंतियों के अनुसार यह माना जाता है, ये जो पंचाचूली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, मूल रूप से इन 5 पंचाचूली को 5 भाई पांडवों के नाम पर पंचाचूली शिखर को माना जाता है। यहाँ पर 5 पर्वतों का समाहार पाया जाता है और मान्यता के अनुसार 5 पांडवों ने स्वर्ग की ओर गमन करते हुए इसी स्थान पर अपने प्राण को त्यागा था एवं कालांतर में वही 5 भाइयों की समाधियां ही पंचाचूली कहलाई। आपने अक्सर मुनस्यारी के विषय में सुना होगा कि मुनस्यारी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक प्यारा सा दोआब क्षेत्र विद्यमान है जिसका नाम है मदकोट। तो यही वह स्थान है जहां बाईं ओर से इसमें गोरी नदी आ रही है, वही दाहिनी ओर से मदकनी, यानी कि गोरी और मदकनी नदी के मध्य का यह जो दोआबी क्षेत्र है, यही मदकोट नाम से जाना जाता है। मदकोट यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि मेले के लिए प्रसिद्ध है।
मतकोट में ही भगवान शिव को समर्पित एक शिवालय है, जहाँ पर प्रतिवर्ष भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि का आयोजन मार्च के महीने में यहाँ किया जाता है। मुनस्यारी का बेहद खूबसूरत स्थान चुलकोट धार, जो कि अपने उभरते हुए पर्यटन के लिए पूरे मुनस्यारी क्षेत्र में जाना जाता है। पर्यटक बड़ी संख्या में इस चुलकोट धार में जाते हैं, क्योंकि चुलकोट धार एक ऐसा क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आप पूरे मुनस्यारी को अपनी नग्न आँखों से पूरे के पूरी मुनस्यारी के आप दर्शन कर सकते हैं। यह चुलकोट धार, यहाँ से आप पूरे मुनस्यारी को भी अपनी आँखों से देख सकते हैं। बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को आप देख सकते हैं। मतकोट गांव, मुनस्यारी गांव, बोना गांव, वैगा गांव, डोलमा गांव, गैला गांव इत्यादि गांवों को अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसलिए ही चुलकोट धार को उभरते हुए पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाने लगा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस धार पर आते हैं और यहाँ से प्रकृति की छटा को महसूस करते हैं, प्रकृति के साथ स्पष्ट रूप में जुड़ाव महसूस करते हैं। बेसिकली आपने किताबों में पढ़ा होगा, उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और रांची, इन 5 जनजातियों के अतिरिक्त रह सहकर एक अन्य जनजाति का भी नाम लिया जाता है, जिसे ज्येष्ठा बरपटिया के रूप में जाना जाता है। यदि मैं आपको बताऊं तो मूल रूप से ज्येष्ठा और बरपटिया लोगों का जो निवास स्थान माना जाता है पिथौरागढ़ जनपद माना जाता है। पिथौरागढ़ जनपद में भी यदि हम स्थान विशेष की बात करें तो मुनस्यारी वह तहसील है जहां पर बहुतायत में ज्येष्ठाओं का निवास होता है। और मुनस्यारी के अधिकांश गांव, जिन्हें हम बार बरपट्टिये के रूप में जानते हैं, बार गांव में बहुतायत में ज्येष्ठाओं के द्वारा निवास किया जाता है। जिस दृश्य की ओर अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इन पहाड़ों के मध्य में ही ज्येष्ठाओं के वह 12 गांव बसे हुए हैं, जिनमें यदि मैं मुख्य गांवों के नाम लूँ, तोमिक, बोथी, चुलकोट, रिंगू, बोना, बरनिया गांव, पापड़ी, क्विरीझिमिया, नामिक इत्यादि ऐसे गांव हैं जहां पे बहुतायत में ज्येष्ठा एवं बरपटिया निवास करते हैं। और चूंकि ज्येष्ठाओं में अभी तक किसी विद्वान ने सामूहिक रूप से ज्येष्ठाओं का इतिहास लेखन का शुभारंभ नहीं किया, जिस कारण अभी ज्येष्ठा बरपटिया लोग उत्तराखंड में अपनी विशेष पहचान नहीं रखते हैं। परंतु अब धीरे धीरे ज्येष्ठाओं में भी विद्वजनों के द्वारा इस दिशा में अभूतपूर्व तरीके से काम किया जा रहा है। यदि मैं मुख्य रूप से नाम लूँ तो हमारे ज्येष्ठा समाज के एक बड़े ही सम्मानित सदस्य हैं, जिनका नाम है प्रेम सिंह पापड़ा जी। तो पेशे से वह एक अध्यापक हैं, इंटर कॉलेज डीडीहाट में कार्यरत हैं, और उनके द्वारा लगातार 10 वर्ष का समय उनको हो चुका है। वह अब अपने पुस्तक के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा बेहद खूबसूरत तरीके से ज्येष्ठाओं के इतिहास को संजोने का कार्य किया गया है। आगामी कुछ समय के उपरांत उनकी पुस्तक, जो कि संपूर्ण ज्येष्ठा समाज, बरपटिया समाज के समग्र इतिहास पर लिखित यह पहली पुस्तक होगी। इस पुस्तक के माध्यम से प्रेम सिंह पापड़ा जी का यह पूर्ण प्रयास है कि ज्येष्ठा बरपटिया समाज के संपूर्ण इतिहास का संकलन किया जाए और आने वाली युवा पीढ़ी को इस पुस्तक के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जाए कि कितना बेहद समृद्ध साली ज्येष्ठाओं का इतिहास रहा है और इतिहास रहा है और किस प्रकार वो अपने समाज के विषय में जाने। प्रेम सिंह पापड़ा जी ने बड़े ही मेहनत तरीके से परिश्रम करके गांव जाके बुजुर्गों से बातचीत करके समाज के विषय में, इतिहास के विषय में तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करके बेहद ही पारिश्रमिक तरीके से बेहद ही मेहनत करके इस पुस्तक में संकलन करने का कार्य किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों से यह आग्रह करता हूं कि यदि आप ज्येष्ठा और बरपटिया समाज के इतिहास के विषय में विस्तृत पूर्वक
जानना चाहते हैं तो माननीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा जी के द्वारा विमोचित होने वाले पुस्तक को खरीदें और उसे पढ़ें। इन घाटियों में निवास करने वाली ज्येष्ठा भरपटिया समाज अपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वर्ष भर में इनके द्वारा भिन्न भिन्न त्यौहार, मेले इत्यादि स्थानीय त्यौहारों का आयोजन किया जाता है और बड़े ही प्रेम एवं उल्लास के साथ यह सभी इन त्यौहारों को मनाते हैं। यहाँ में विशिष्ट प्रकार की व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें भूमला, कुकला इत्यादि, घुघुतिया इत्यादि प्रमुख व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार का परिधान भी इनके द्वारा धारण किया जाता है, आभूषण इनके द्वारा पहना जाता है और इस प्रकार की संस्कृति के माध्यम से अभी भी यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं, जो कि बेहद ही गौरवान्वित करने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करता हूँ, यदि आप मुनस्यारी आना चाहते हैं तो अवश्य आइए और इस प्रकार के पर्यटन स्थलों का प्रत्यक्षदर्शी बनकर आत्मा को तृप्ति का अनुभव आप करा सकते हैं और इन वादियों में बसने वाले ज्येष्ठा भरपटिया समाज की संस्कृति को आप निकट से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और बहुतायत में ज्ञान एकत्रित कर आप अपने उत्तराखंड के संस्कृतियों के विषय में और भी अधिक ज्ञाता बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितना भी प्रयास किया है कि मुनस्यारी के बेहद खूबसूरत वादियों को आपको दिखाऊं, यहाँ पर निवास करने वाली संस्कृति के विषय में आपको बताऊं और यहाँ पर निवास करने वाले ज्येष्ठा भरपटिया लोगों की संस्कृति के विषय में आपको बताऊं। तो यदि मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नमन पैशन लवर नमन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।